नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। मध्य प्रदेश शिक्षा में देश में 5वें नंबर पर आया है, जिसको लेकर सीएम शिवराज ने शिक्षा विभाग को बधाई दी। इसके साथ ही सीएम ने स्कूल में प्रार्थना अनिवार्य करने की बात कही। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे के कार्यक्रम में सीएम ने शिक्षा को लेकर अपनी इच्छा जाहिर की। सीएम शिवराज ने कहा कि वो महीने में 2 दिन स्कूली बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हम इन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, अच्छा मुझे भी लगता है अगर शिक्षा विभाग अनुमति देगा तो मैं भी महीने में 2 बार तो स्कूल जाके पढ़ाया हूं, कहीं ना कहीं जहां भी हो मौका मिले पढ़ाया। लेकिन पढ़ाने से अच्छा कोई काम नहीं, मुझे आनंद भी बहुत आता। ये कोशिश ये होगी कि जोड़ो स्कूलों से। तो वहीं मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो गई है। इसी कड़ी में विदिशा में कांग्रेस नेता राकेश कटारे पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल कांग्रेस नेता राकेश कटारे बिना अनुमति लिए भारी भीड़ लेकर जिला पंचायत सदस्य का नामांकन दाखिल कराने के लिए पहुंचे थे, जिसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में आरक्षण व्यवस्था ने एक सियासी गणित बिगाड़ दिया है। साथ ही इसको लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, फिर भी भ्रम के हालात बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा के परिवारवाद वाले बयान को लेकर भी कई नेताओं में खलबली मची हुई है कि उन्हें या उनके परिवार के सदस्य को टिकट मिलेगा या नहीं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी पार्षद और पूर्व पार्षद चुनाव की तैयारियों में जोरों से जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच कहीं आरक्षण को लेकर उड़ी अफवाह ने दावेदारों की चिंता बढ़ा दी, तो कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के उस बयान ने, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि परिवारवाद बीजेपी की पॉलिसी नहीं है। दरअसल चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एक ऐसी अफवाह उड़ी, जिसका जवाब देने के लिए खुद गृह मंत्री को सामने आना पड़ा। अफवाह ये कि जिस भी प्रत्याशी का नाम वोटर लिस्ट में है, उसे अपने वार्ड से टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे में इसका जवाब देने के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को खुद सामने आना पड़ा और बताना पड़ा कि ऐसा नहीं है। उसमें आप सबके सहयोग से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि नगर के अंदर जिस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है, वो किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता। दावेदार टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। भोपाल से दिल्ली तक का चक्कर लगा रहे हैं। कोई अपने बेटे तो कोई अपनी बहू और पत्नी के लिए टिकट मांग रहा है। लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ये साफ कर दिया है कि बीजेपी में परिवारवाद की पॉलिसी नहीं चलेगी। जो विषय हम लोगों ने उठाया है वह एक तरीके से भारत के राजनीतिक संस्कृति के जो चलता आ रहा है उसके खिलाफ इस आयाम को पार्टी ने पकड़ा है। और इस आयाम के तहत हमारी कोशिश है कि परिवार में पिता के बाद बेटा ले ले, इसको रोका जाए। बहरहाल निकाय चुनाव को लेकर कई लोगों में जिस बात का भ्रम था कि वो अपने वार्ड से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उस भ्रम को दूर कर दिया है। तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ये साफ कर दिया है कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं चलेगा। टिकट उन्हें ही मिलेगा जो कार्यकर्ता कर्मठ होगा। टीम न्यूज स्टेट।